नमस्कार, आप देख रहे हैं S11 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा आनंद। सरकारी योजनाओं से वंचित ग्रामीण, मुखिया जनप्रतिनिधि की चलती मनमानी। सरकारी योजनाओं से वंचित दलित परिवार, शौचालय इंदिरा आवास योजना का लाभ नहीं, पीने के शुद्ध जल नल योजना का पानी नहीं, मुखिया वार्ड सदस्य की चलती है यहाँ मनमानी। मामला बेतिया जिला बेरिया प्रखंड के बगी बघमपुर पंचायत का है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, ग्रामीण क्षेत्र या पंचायतों को डिजिटल गांव बनाने को लेकर कई योजनाओं को लेकर सरकार ने कुबेर का खजाना खोल रखा है, जिससे गांव का विकास किया जा सके। लेकिन कुबेर के खजाने का इस्तेमाल जहां गांव के विकास के बजाय जनप्रतिनिधियों के विकास में खर्च होते देखा जा रहा है। पश्चिम चंपारण जिले में कई ऐसे पंचायत हैं जहां सरकार की महत्वपूर्ण योजना का लाभ दलित बस्तियों तक नहीं पहुंच सका। जनप्रतिनिधियों द्वारा कई कागजी कार्रवाई पूरी कर सरकारी पैसे का बंदरबाट कर लिया गया और बदनामी सरकार या आला अधिकारियों की होती है। ऐसा ही एक मामला पश्चिम चंपारण बेतिया के बगी बघमपुर पंचायत का है, जहां मुखिया वार्ड सदस्य आवश्यक सहायक की मिलीभगत के कारण सरकारी योजनाओं से दलित परिवार वंचित है। न ही उन्हें इंदिरा आवास का लाभ मिला, न ही बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नल जल का शुद्ध पानी। स्वच्छता अभियान के तहत इस पंचायत के दलित बस्ती में शौचालय का निर्माण भी पूर्ण रूप से नहीं हो सका। बघमपुर पंचायत के ग्रामीणों ने बताया कि मुखिया के परिवार के राशन डीलर CSP संचालन होता है और ग्रामीणों का खाता उसी CSP में खोलने की बात होती है। में क्यों नहीं मिल रहा है? गांव के लोग है पैसा लेने जाता है बैंक में, बोलता है पैसा नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? जब बैंक चालू है तो पैसा क्यों नहीं मिलेगा? किसका बैंक है? बैंक इस्लाम चौक पर आते हैं, मुखिया जी के बैंक में जाते हैं। मुखिया जी के बैंक? हाँ जी, वहाँ पर जाता है तो कहता है पैसा नहीं, ये दिन है वो दिन है। कौन मुखिया? इस्लाम चाचा है वो। अभी तक पैसा नहीं मिला? नहीं जी। कितना आदमी था प्रवासी? अरे बहुत है हमारा, लगभग बहुत आदमी है। सौ आदमी जाता है, झूठ बोल जाता है, जो बैंक चलाता है बोलता है जो पैसा नहीं आया है, बोलता है ये कागज लगा वही पैसा मिला, वो पैसा मिलेगा, जो पैसा नहीं देता है। मतलब क्वारंटाइन में चलो तो पैसा आपको नहीं मिला? नहीं मिला जी, बहुत पैसा 1000 का चेक दिया, हमारा पैसा उसने रख दिया। न ही हमें राशन पूरी आज तक नहीं मिला और न ही सरकार द्वारा कोरोना काल में भेजे गए आर्थिक मदद की रकम। दलित परिवार के लोगों ने बताया कि इंदिरा आवास के नाम पे पैसों की डिमांड की जाती है। शौचालय नहीं होने के कारण आज भी गरीब परिवार खुले में शौच जाने को मजबूर है। जल मिला है नहीं, जल नल के पानी मिला है ना, इंदिरा आवास हम लोग को मिला है आज तक ले, ना शौचालय बनवाए हैं। मतलब मुखिया जी कहते हैं तो क्या करते? मुखिया जी कहे हैं जब आप लोग जाना जोड़िए, पैसा घुस दीजिए तो हम काम करेंगे, ना तो नहीं करेंगे। 5000 रुपया इंदिरा शौचालय में मांगते हैं, इंदिरा आवास में 20000 रुपया हमसे मांगते हैं। तो हम लोग दूसरा चमन हम लोग के पास कहाँ से पैसा आएगा जो हम दे देंगे? अगर यदि की रास्ता के हमने कोनो लाभ नहीं किया, ठीक बा, सरकार के लगे हर जगह दरखास्त दिए बा, कोनो सुनवाई ना भाई। ओकरा बाद में रह गल कि जब गरीब आदमी से खैले बिना मरत है, न राशन सूद से मिलता, न सरकार ध्यान देता गरीब आदमी पर। ये भाई क्या नाम है इंदिरा आवास, ऊपर लोग पैसा मांगा था 20-20 हजार, 25-25 हजार, तो गरीब आदमी के लगे कहाँ से पैसा है? के असुला था पैसा? जो मांगा था, के मांगा था? जैसे मान ली जो वार्ड लोग बालू, मुखिया लोग बालू, जे भी बा सब कोई मांगा था, हमरा के दहत ना, हमरा के दहत ना, जे दलाल बा सब कोई मांग रहा बा। तो हमने के लगे गरीब आदमी के लगे कहाँ से पैसा है? जी आपका रमेश जी, और नसबंदी के पैसा था वो आज तक नहीं मिला। अगर नसबंदी वो भी पैसा नहीं मिला। मुखिया और आवश्यक सहायक से इस संबंध में बात करने पर गाली गलौज करते हुए मारपीट पे उतारू हो जाते हैं। पंचायत की समस्या पर पंचायत के सरपंच ने ग्रामीणों के आरोप को सही बताते हुए पंचायत में विकास न होने के और भी कई कारण बताए। मेरा नाम सुभाषा हुआ, मैं इस पंचायत का सरपंच हूँ। मेरे पंचायत में विकास क्या होती है उसका कोई किसी जनता को चाहे हमको मालूम ना है कि विकास क्या होती है। विकास के नाम पर सरकार से बहुत सारी पैसा आती है, लेकिन मेरे पंचायत में आते आते बंदरबाट हो जाती है। मुखिया जी उस पैसा का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। जल नल योजना है उसमें मुखिया जी 30% पीसी लेते हैं, जिसके कारण यहाँ पर सामने रोड है, यहाँ का देख लीजिए, साल भर पहले बना हुआ रोड है। रोड का स्थिति देखिए, रोड एकदम टूट गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना है जिसमें 25,000 रुपया घूस लिया जाता है मुखिया जी द्वारा।
और उन्हीं का बैंक है, उनका बेटा बैंक चलाते हैं, CSP चलाते हैं, उसी में पैसा आता है, उसी में से पैसा काट लिया जाता है। उसके बाद देखिए उनका भाई डीलर है, जिसमें राशन जनता को सही नहीं मिल पाती है। कल मेरे स्कूल में रात्रि प्रहरी का बहाली था, जिसमें 1.5 लाख रुपए लेकर मुखिया जी और मास्टरों के मिली भगत से बहाली स्कूल में होना था, बहाली स्कूल में ना हुआ, ताकि पंचायत सरकार भवन में हुआ, जिसमें मुखिया जी से मेरे फोन पर बात हुई कि मुखिया जी जैसे कि आप जीत गए, चाहे हम जीत गए, तो पंचायत का हीरो हम लोग नहीं हो गए। जो नियम है वो नियम से काम करना चाहिए। तो कल मुखिया जी नियम को ताक पर रखते हुए बहाली पंचायत सरकार भवन में कराए और हमसे बोले कि जाइए गोली बंदूक चलवा दीजिएगा। तो हम बोले कि गोली बंदूक तो आप चलाएंगे, हमारे पास कैपेसिटी नहीं चलवाने का। सभी नियम को ताक पर कल बहाली कर दिया गया, वो भी स्कूल अध्यक्ष के लड़का का हुआ है। वहीं कई वार्ड सदस्य भी मुखिया जी के द्वारा विकास कार्य करने के लिए पीसी लेने के बाद कैमरे पर कही गई, साथ ही कुछ पीसी मदद में खुद लेने की बात बताया गया। कितना पैसा आया हुआ था? अच्छा, पीसी कितना दिए आप लोग? 25% पीसी दिए हैं। किसको पीसी दिए हैं? मुखिया जी को। अच्छा, वो उतार लिए हैं। अच्छा, इसमें जो नल जल योजना का काम दिख रहा है, कहीं कहीं पे पाइप फूटा हुआ है, जो कि मानिए टंकी से, मेन टंकी से आपको 20 कदम पे मेन लाइन का पाइप जो है वो फूट चुका है, जो कि आपको 1.5 फीट नीचे है, और उसमें जो है हमने देखा है ट्यूब से बांधा हुआ है। उसके बारे में क्या कहना? नहीं, ऊपर वाला तो लीकेज है नहीं, जो कि साक्षात दिख रहा है, पूरे गांव को दिख रहा है, लेकिन जो जमीन के नीचे है, मेन लाइन जो गया है लोहे का, वो लीकेज है, और उसमें जो है ट्यूब से बांधा गया है। हाँ, नहीं डोटी वाला नहीं, जो मेन लाइन आपको भीतर में सर छठ घाट जो है 2019 में था, ठीक है, तो 2019 में है, आप समझ लीजिए कि अभी तक नहीं बना। इसका क्या रीजन है? सर छड़ सीमेंट से ढालने के बाद वो नहीं, मेरा कहना है लोहे का पाइप है, उसमें आपको अगर लीकेज है तो नया बैंड लगाना है या फिर नया पाइप लगाना है। आप बोल रहे हैं कि मुखिया जी बोल रहे हैं कि उसको छड़ और दलित परिवार के लोगों के द्वारा इसकी लिखित शिकायत बेतिया SDM को भी की गई है, लेकिन मामले में कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण दलित परिवार उदासीन बने हुए, जहां एक तरफ जिला अधिकारी कुंदन कुमार द्वारा लगातार सरकारी योजना में अनियमितता होने पर जनप्रतिनिधियों पर कार्यवाही की जा रही है, वहीं कुछ पंचायत के मुखिया खुलेआम सरकारी पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं। सुमित और हर्ष के साथ सोहन कुमार, S11 न्यूज।